मेरे दोस्त रौनक को एक सफ़र में आया हुआ भयानक और जानलेवा अनुभव, जिसमें उसने और उसके दोस्तों ने कुछ ऐसा अनुभव किया जिसकी सनसनी शायद उन्हें ज़िंदगी भर याद रहे। पर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ, यही जानेंगे हम इस कहानी में। ये कहानी है दिसंबर 2010 की। तब मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरे कॉलेज ग्रुप के मेरे 3 करीबी दोस्त लकी, श्रवण और राज, इनके साथ कुछ दिनों के लिए गोवा में जाने का प्लान बना था। हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि हमने श्रवण की गाड़ी से रात में सफ़र करने का तय कर लिया था। हम चारों को रात में यात्रा करना बड़ा अच्छा लगता था। रात के खामोशी में कुछ ऐसी खूबसूरत बात है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके पहले हम कई बार गोवा जाने के लिए ट्रेन से प्रवास कर चुके थे, पर जो मज़ा खुद की गाड़ी से कहीं घूमने का हो, वही फीलिंग किसी ट्रेन के सफ़र में कहाँ। पर जब हमने अपने अपने घर पर बताया कि हम गोवा जाने के लिए रात को घर से निकलेंगे, तब हमारे घर वालों ने हमें साफ मना कर दिया और हमें बड़े कठोरता से कहा कि अगर जाना है तो सुबह के समय ही जाना, नहीं तो हम तुम्हें कहीं जाने नहीं देंगे। हमने सोचा कि प्लान कैंसिल होने से अच्छा है हम सुबह के समय ही निकल जाएं, पर हम में से किसी को भी सुबह के वक्त निकलने की थोड़ी भी इच्छा नहीं थी, क्योंकि रात में सफ़र करने का हमारा मन बन गया था और इस बात की एक्साइटमेंट हमारे लिए अलग स्तर पर थी। इसलिए हमने एक प्लान बनाया जिसमें हम सुबह को घर से निकलकर पूरा दिन कहीं पर टाइम पास करेंगे और फिर रात को गोवा के लिए निकल जाएंगे। फिर हमारे प्लान के मुताबिक हम सुबह को घर से निकले और श्रवण के घर पर पूरा दिन रुके रहे और फिर रात को गोवा के लिए निकल गए। सफ़र बड़ा अद्भुत लग रहा था। हमें रात को सफ़र करने में एक अलग ही विस्मयकारी आनंद की अनुभूति हो रही थी और गाड़ी में बजते हुए गाने हमारे सफ़र को और भी ज़्यादा मज़ेदार बना रहे थे। फिर रात के करीब 2 बजे का समय था और ठंडी बढ़ती जा रही थी, इसलिए हमने गाड़ी को एक चाय के टपरी के यहाँ रुकाया और सबके लिए चाय मंगाई। चाय वाला हम सभी को घूर रहा था और हमें ऐसे लग रहा था कि उन्हें हमसे शायद कुछ कहना है। अक्सर रात के समय ठंडी में चाय पीने का मज़ा ही अलग होता है, पर चाय वाले का हमें घूरना उस मज़े को किरकिरा बना रहा था। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, क्या हुआ काका? आप शायद हमें कुछ बताना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। आपको अगर कुछ कहना है तो आप बेहिचक बोलिए। इस पर उन्होंने हमसे पूछा, क्या आप सब अभी गोवा की तरफ जा रहे हैं? हमने हाँ कहा। फिर उन्होंने आगे बताया, ये जो गोवा की तरफ जाने वाला हाईवे है, यहाँ पर भूतों का बसेरा है। कई लोगों को अनुभव हुआ है और उनमें से कुछ लोग उन आत्माओं की गिरफ्त से बच नहीं पाए। इसलिए मैं आपको एक सुझाव दूंगा कि आप यही कहीं नज़दीक होटल पर रुक जाइए और सुबह होते ही गोवा के लिए रवाना होइए। और फिर भी अगर आपको इस समय ही जाना है तो अगर रास्ते पर कोई आपको दिखा या किसी ने आपको रुकाने की कोशिश की तो आप बिल्कुल भी नहीं रुकना। फिर चाहे वो कोई औरत हो या कोई बुज़ुर्ग व्यक्ति, आप बिल्कुल भी नहीं रुकना। ये बात सुनते ही मैं और लकी थोड़े भयभीत हो गए, पर राज और श्रवण इस बात पर हंस उठे और श्रवण ने उन काका से कहा, काका आप कौन सी सदी में जी रहे हो? भूत वूत कुछ नहीं होता है, यह सब वहम है। इंसानों ने बनाई हुई सब झूठी कहानियां हैं, समझे? मैं तो ऐसे कई बार रात को यात्रा कर चुका हूँ, मुझे तो कभी कोई भूत दिखाई नहीं दिया। क्या कुछ भी कहानियाँ बताते हो? खैर, अभी हम इसी रोड से जाएंगे तो देखते हैं भूत हमें पकड़ता है या हम भूत को। और ये बात कहते हुए श्रवण चाय वाले काका को चिढ़ाते हुए ज़ोर से हंसने लगा और राज भी उसका साथ देते हुए हंसने लगा। इस चेष्टा पर उस काका ने उत्तर दिया, आप इसे मजाक ना समझे, मुझे क्या है, मैंने आपके भलाई का सोचकर आपको सावधान किया, बाकी तो साहब आपकी मर्जी।
काका की ये बात सुनकर मैं और लकी थोड़ा डर गए थे और हमारा गोवा में जाने का एक्साइटमेंट पूरा ख़त्म हो चुका था। और जबकि श्रवण और राज को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था। हम परेशान होकर सहम गए थे और हमें राज और श्रवण चिढ़ा रहे थे। उस हाईवे के मोड़ पर कई स्ट्रीट लाइट्स दिख रहे थे, पर शायद वो उस वक्त काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए हमारी गाड़ी के हेडलाइट्स के रोशनी के अलावा कोई और लाइट दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। इसीलिए हमारे चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। अचानक हमें हाईवे के नज़दीक एक बस स्टॉप के भीतर लाइट्स दिखाई दिए और अंदर कोई बैठा है, ये मुझे साफ दिखाई दिया। थोड़े गौर से देखने पर मैं समझ गया कि एक लड़की उसका कोई बड़ा बैग लेकर अकेले बैठी है। पहले मुझे लगा कि शायद मुझे कोई वहम हुआ है, पर मैंने दोस्तों से पूछा कि क्या उन्हें भी वो लड़की दिखाई दे रही है, तो सबने हाँ कहा और श्रवण गाड़ी को थोड़े धीमे चलाने लगा। हमने देखा कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। हम सब उसके सौंदर्य में इतने सम्मोहित हो गए थे कि श्रवण का पूरा ध्यान रोड से हटकर उसके तरफ गया था और गाड़ी सड़क से हटकर बाहर जाने लगी थी। पर श्रवण ने ठीक समय पर गाड़ी को कंट्रोल किया और सही लेन में टर्न कर दिया। श्रवण ने उस लड़की के नज़दीक जाकर गाड़ी रुका दी और तुरंत लकी बोल पड़ा। वो चाय वाले ने कहा था कि कहीं कोई लिफ्ट मांगे या रुकाने को ट्राई करे तो बिल्कुल भी नहीं रुकना, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए यार। गाड़ी भगा दे यार, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लकी काफ़ी डर गया था और फिर मैंने भी श्रवण से कहा, भाई मेरी बात सुन, वो चाय वाला ठीक कह रहा था और शायद ये सच में कोई आत्मा हो, क्योंकि तू सोच ना, कौन लड़की ऐसे अंधेरे हाईवे पर ऐसे पूरी तरह अकेले रात के 3 बजे बैठी होगी। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, चल निकलते हैं यहाँ से। इस पर श्रवण ने जवाब दिया, तुम दोनों ना डरपोक हो, कोई काम के नहीं हो। अबे पूछ के तो देखते हैं, क्या पता शायद घर से भागी हो और यहाँ बैठी बस का इंतज़ार कर रही हो। और वैसे भी इतनी सुंदर भूत कभी देखी है क्या? फिल्मों में तो बड़ी खतरनाक दिखती है। ऐसे कहकर श्रवण ने हमारे डर का और उस सिचुएशन का मजाक बनाकर रख दिया था। राज, जो कुछ समय पहले तक श्रवण के साथ मिलकर मुझे और लकी को चिढ़ा रहा था और हमें डरपोक बुला रहा था, वो भी परिस्थिति की गंभीरता को समझ गया था और वो भी श्रवण को समझाने लगा था। पर श्रवण कुछ रिस्पॉन्ड करता उसके पहले ही वो लड़की अचानक से श्रवण के नज़दीक के खिड़की की तरफ आकर दस्तक देने लगी। ये लड़की उस बस स्टॉप से हमारी गाड़ी की तरफ कब आ गई, यह हमें किसी को नहीं समझा। फिर श्रवण ने गाड़ी के खिड़की को नीचे किया और उस लड़की ने हमसे पूछा, मैं यहाँ से थोड़े आगे रहती हूँ और 3 घंटे से बस का इंतज़ार कर रही हूँ, पर आज कोई बस रुक ही नहीं रही है। क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ सकते हो? श्रवण तुरंत मान गया और उस लड़की को गाड़ी में बैठने को कहा, पर मैं, लकी और राज मना कर रहे थे क्योंकि हमें ये प्रसंग बड़ा विचित्र लग रहा था। उस लड़की की आंखों में एक अलग ही प्रकार की खामोशी थी और वो बिना पलके झपकाए हम सभी को अजीब ढंग से घूर रही थी। हम तीनों मिलकर श्रवण को समझा रहे थे और कुछ समय बाद हम सब उस पर चिल्ला उठे और फिर राज ने उस लड़की को साफ मना कर दिया और श्रवण ने हमारी बात को मानकर और उस लड़की को सॉरी कहकर गाड़ी को आगे बढ़ाया। मैंने पीछे पलटकर देखा, तब वो लड़की रोड पर उसकी बैग लेकर खड़ी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। पर जब मैंने तुरंत दूसरी बार देखा तब वो वहाँ पर नहीं थी। ये बात मैंने उन तीनों को बताई, तब गाड़ी में एक डर का माहौल सा बन गया था और तब भी श्रवण हमारी बातों को सीरियसली नहीं ले रहा था और हम सब ने श्रवण पर वापस चिल्लाना शुरू किया कि ना बोलने पर भी गाड़ी को क्यों रुकाया। पर श्रवण हमारी बात पर हंसते हुए हम सभी को चिढ़ाने लगा
फिर थोड़े आगे आने के बाद हाईवे पर कुछ जलती हुई स्ट्रीट लाइट्स तो दिखी, पर पीछे जो प्रसंग हुआ था उस वजह से गाड़ी में एक वीरान सा सन्नाटा छा गया था। अचानक हमें हाईवे के साइड की तरफ कोई खड़ा दिखाई दिया। जैसे ही हम थोड़े आगे बढ़े, हमने देखा कि कोई व्यक्ति लिफ्ट मांगने खड़ा है, और हमने श्रवण को पहले से ही वार्निंग दी थी कि आगे बढ़ते रहना और गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुकाना। पर जैसे ही हम उस इंसान के और नज़दीक आए, तब हम सब के होश ही उड़ गए थे। हमें हमारी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हमने जो देखा वो नामुमकिन था, क्योंकि जो लड़की हमें पीछे हाईवे पर मिली थी, ये वही लड़की वापस यहाँ हमारे सामने लिफ्ट मांगते हुए हमें दिखाई दी। तब हमें ये कंफर्म हो गया था कि ये लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है, और वो हमें उसके खेल का शिकार बनाना चाहती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप ऐसी ही रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।